सुप्रभात। कक्षा 10 की प्रिय छात्राओं, ये हिंदी विषय की कक्षा है। हमने आपको हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में गद्य क्या है और गद्य और पद्य में अंतर और गद्य का स्वरूप बता दिया है। अब आगे पाठ्यक्रम में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग है, इसके बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, शुक्ल युग का पहले तो हम समझेंगे प्रारंभ कब से हुआ। शुक्ल युग जो हमारा हिंदी पद्य साहित्य में छायावादी युग है, वो गद्य साहित्य में शुक्ल युग है। तो सन 1919 से लेकर के 1938 तक, 19 दूना 38 यानी 19 वर्षों तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य को में पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसे शुक्ल युग का नाम दिया गया। किसके कारण दिया गया? पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसको शुक्ल युग का नाम दिया गया। इस युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, देखिए ये प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, छायावादी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। और सन 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था ने राष्ट्रीय चेतना को और दृढ़ता प्रदान की थी। युवाओं का जो कल्पनाशील मानस था, यानी उनका दिमाग जो था, मस्तिष्क था, कुछ कर गुजरने के लिए तड़पने लगा। जब जलियांवाला कांड हुआ तो जो हमारे देश के युवा थे, उनका दिमाग कल्पनाशील होकर के कुछ नया करने के लिए तड़पने लगा। और इस युग में पराधीनता और व्यवस्था की अनुभूति से आकुल होकर के, यानी व्याकुल होकर के यदि कभी वेदना और पीड़ा के गीत गाए गए तो इसी युग में गाए गए थे। और दूसरे ही स्वाधीनता के लिए लगातार संघर्ष को भी बलवती प्रेरणा से उत्साहित होकर के स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना से मुखरित किया गया। और इस युग की सीमा में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया और स्फूर्ति और वह चित्रण प्रधान, लाक्षणिक, अलंकार और कवित्वपूर्ण हो गया। इसमें अनुभूति की सघनता और भावों की जो तरलता थी, उसकी प्रकृति अंतर्मुखी हो गई। राय कृष्णदास, वियोगी हरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदुलारे वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र, शिव पूजन सहाय आदि गद्य लेखकों ने छाया युग के गद्य साहित्य को समृद्ध बनाने का कार्य किया। और शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राहुल संस्कृतायन, वियोगी हरि, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, शांत प्रिय द्विवेदी आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसी युग में एकांकी नाटक भी लिखा गया। उसमें प्रमुख एकांकीकार हैं भुवनेश्वर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, धर्म प्रकाश आनंद, गोविंद बल्लभ पंत, चतुर्सेन शास्त्री, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क और उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंदास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर और भगवती चरण वर्मा ये विशेष रूप से उपन्यास का एकांकीकार रहे हैं। उपन्यास भी इस युग में विशेष रूप से लिखी गई। उसमें जो उपन्यासकार थे उसमें मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा और बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री आदि प्रमुख थे। शुक्ल युग की जो कहानी लिखी गई, उस कहानी में भी मुंशी प्रेमचंद और बेचन शर्मा उग्र, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, सियाराम शरण गुप्त, गोविंद बल्लभ पंत और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का नाम उल्लेखनीय है। यानी निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, ये समस्त गद्य की रचनाएं इस युग में हुई हैं। और इस युग में के अंतर्गत नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक
जो महत्वपूर्ण योगदान था। अगर आपका पेपर में आए कि इस युग के प्रमुख नाटककार या प्रसिद्ध नाटककार का नाम लिखिए, तो वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना किया है। उनके नाटक में देश के प्राचीन गौरव के चित्र हैं और उनमें संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावना के रंग पर्याप्त गहरे चरित्रण, कथाख्यानम, कथोपकथन, उद्देश्य की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का महत्ता सर्वश्रेष्ठ है। प्रसाद के परिवर्तित नाटककारों में यानी परवर्ती यानी उनके बाद के नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी और राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत, उबेद्यनाथ अश्क, ये लोग आते हैं। समालोचना और इतिहास लेखन में यानी समालोचना भी लिखी गई और इतिहास लेखन का भी कार्य हुआ, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वाधिक योगदान रहा है। और आलोचना के क्षेत्र में नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और इतिहास लेखन में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और मोहन अवस्थी आदि का नाम उल्लेखनीय है। तो बच्चों, इसमें 4-5 चीज़ें जो विशेष रूप से हमें बतानी हैं वो आप देख लीजिए। वैसे तो इसका प्रारंभ कब हुआ? शुक्ल युग को छायावादी युग, जो गद्य पद्य में छायावादी युग है वो गद्य में शुक्ल युग है। समय इसका क्या है? 1919 से 1938 तक। इसके जन्मदाता या इसके जो है प्रारंभ करने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा था। शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? वो जाना जाता है प्रसाद युग, छायावादी युग, प्रेमचंद युग, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। और इसका प्रारंभ होने में क्या विशेष रूप है? जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसको आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, उस समय के कांड को देख कर के यहाँ की युवाओं का मन द्रवित हो गया। अब उन सब का मस्तिष्क देश में कुछ नया करने के लिए तैयार हो गया। अब उससे प्रेरित होकर के उन लोगों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए और अपने को देश के लिए समर्पित करने के लिए वो पूर्णतया तैयार हो गए। और आत्मविश्वास की भावना से मुखरित होकर के इस युग में जो कलात्मक कार्य हुआ वो विशेष रूप से काव्य और गद्य के रूप में आया है। उसमें जो हमारे प्रमुख निबंधकार हैं, एकांकीकार हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, उन सब का नाम हमने आपको इसमें बताया। और इसमें देखिए ये जो है विभिन्न विधाओं के लेखक और उनकी कृतियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना चिंतामणि, ये निबंध है। गुलाब राय, ठलुआ क्लब, ये भी निबंध है। मुंशी प्रेमचंद का गबन, ये उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री का आत्मदाह, ये भी उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार, ये कहानी है। प्रेमचंद की क्या है? पंच परमेश्वर, ये भी कहानी है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, ये नाटक है। हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध, ये भी नाटक है। तो बच्चों, पेपर में जब आता है तो ये आता है कि शुक्ल युग के किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, उनके प्रमुख निबंध का नाम लिखिए, या कहानीकार का नाम लिखिए, उपन्यासकार का। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको करने में आसानी पड़ेगी। और दूसरा है शुक्लोत्तर युग, इसको भी मैं बता देती हूँ। जब 1938 तक था तभी ये शुक्लोत्तर युग का भी प्रारंभ हो गया था। वैसे जो हमारे विद्वानों ने बताया तो उन्होंने कहा 1936 के बाद देश की स्थिति में परिवर्तन हुआ और हम कल्पना के लोक से उतरकर ठोस जमीन पर आने की चेष्टा करने लग गए। राष्ट्रीय संस्कृति चेतना के से प्रेरित लेखकों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन के महत्व को महत्व देना प्रारंभ किया और छायावादी युग के कई लेखकों ने नई भूमि पर पदार्पण कर नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए। फलस्वरूप 1938 के बाद के साहित्य को छायावादोत्तर या शुक्लवादोत्तर युग कहा जाता है। इस युग के साहित्यकार
दो पीढ़ियाँ साहित्य रचना में प्रवृत्त हुईं। एक पीढ़ी उन साहित्यकारों की थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लिखने आ रहे थे और उसके बाद भी सक्रिय रहे। दूसरी पीढ़ी उन लेखकों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साहित्य सृजन में लगे हुए थे। पहली पीढ़ी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल उपेंद्र अश्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र अगे नगेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल आदि आदि ये सभी आते हैं। मैं आपके पास फ़ोटो भेज रही हूँ, उसको देख करके देख लीजिएगा। और गद्य के लेखक दोनों पीढ़ियों में हिंदी गद्य को सशक्त बनाया और उसकी शब्द संपदा में इन्होंने वृद्धि की थी और उससे जीवन की बाह्य परिस्थितियों, सामाजिक संबंधों, विसंगतियों और आधुनिक मानव के आंतरिक द्वंद्वों में एवं तनावों को व्यक्त करने में सक्षम बनाया। उनके जीवन कलात्मक गतिविधियों का विकास किया था। अनेक नवीन कलात्मक गतिविधियों का उन्होंने विकास किया। सब मिलाकर उसे राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की। और शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में मानवतावादी दृष्टिकोण, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक कहा जाएगा विशेषता के रूप में, मानवतावादी दृष्टिकोण के सशक्त प्रतिपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सर्वश्रेष्ठ निबंधकार रहे हैं। और यात्रा संबंधी निबंधकारों में राहुल संस्कृतायन, देवेंद्र शास्त्री है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसको हमने आपको पास भेज दिया है और इसमें देख लीजिए इस युग में यानी छायावादोत्तर युग में जो कृतियाँ थी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी रचना है कल्पलता, ये निबंध है। जैनेन्द्र कुमार जड़ की बात, ये भी निबंध है। यशपाल झूठा सच उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र, ये भी उपन्यास है। लीलाचंद्र जोशी का आहुति, ये कहानी है। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा, ये भी कहानी है। उपेंद्र नाथ अश्क का जय पराजय, ये नाटक है। इसको आपको अब इसके आगे हम आपको प्रश्न कल देंगे, इसको आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।